हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं और मेरी कज़न जा रहे हैं पूजा देखने के लिए धारापुर। यहाँ पर हम एक छोटा सा फी चेक कर लेते हैं। वो बोल रही थी कि वो थोड़ा साइड हो जाए, मुझे व्यू लेना है थोड़ा। धारापुर जाते समय हमें काफ़ी सारे मंडप देखने को मिले, ये रहा एक। उसके बाद हम धारापुर पहुँच गए और ये है पूजा का गेट और ये हूँ मैं। पूजा की सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है कि यहाँ की लाइटिंग इतनी मतलब अच्छी होती है ना, मतलब पूजा वाइब बिल्कुल इसी लाइटिंग से आता है। सिम्पल है, আমি পূজা চাবই আহিছো না। নাই সিম্পল হয়, মই তো পুরা স্টাইল কৰি আহিছো হা। স্টাইল করছ ভাই তুই। थोड़ी देर चलने के बाद हम बस पहुँच ही गए थे। मुझे तो पूजा का सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। एंट्रेंस का डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आते आते हमारी अवस्था थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक ही लग रहे हैं अभी तक तो। और ये है धारापुर का पूजा का मंडप, काफ़ी सुंदर लग रहा है वैसे। और यहीं पे मैंने मेरी कज़न सीमा को थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बोले और वो देखिए कितनी प्यारी मेरी फ़ोटोज़ ले ली है उसने। और यहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे थे। तो यहाँ पे CPU कैसे देते हैं और अगर हार्ट अटैक आ जाए किसी को तो फिर उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह से करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे थे। ব্লার হৈ আছে আৰু আনি 1 2 3 গো আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ বচিব কেনেকৈ ওলাই যাব লাগিব হেবোৰ কাৰণে আমাক পুঠিয়াইছে বুজি পাইছে। तो আমি মানে अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। उसके बाद हम गए मेला के अंदर और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं सीमा को पकड़ के आगे जा रही थी और मैं जगह ढूंढने लगी कि कहाँ से मतलब सबसे अच्छा व्यू आ सकता है। तो फिर ये देखिए, ये कितना अच्छा व्यू यहाँ से मतलब आ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जन के लिए 100 रुपये ले रहे थे। झूलने में उठने के लिए मतलब आप लोगों को अभी 100 देना पड़ेगा। देखो इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया है दाम इन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ इस रेलगाड़ी में 80 रुपीज़ था जो बच्चों का है। और मैं धारापुर के मतलब जब मैं पहली बार आ रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें हमें देखने को मिलती है। और ये गेम मैंने आज तक नहीं खेला है। क्या आप लोगों ने ये गेम खेला है कभी? और यहाँ पे 100 रुपीज़ में ज्वेलरी दे रहे थे, लेकिन सारे ज्वेलरी मुझे थोड़े एक टाइप के लगे, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। सिर्फ एक दुकान में सीमा को एक नेकलेस पसंद आया, ठीक है। और मैंने भी बोला कि हाँ ये नेकलेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो हार्ट शेप का एक नेकलेस था और हमने पूछा कि कितना प्राइस है, तो उसने बोला 70 रुपीज़। तो मैंने सीमा को बोला कि 50 में ले ले, ठीक है। उसके बाद मतलब उसके साइड में ही 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बोला कि 40 में लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है, तब वो दे देगा, मतलब ऐसा टाइप का। लेकिन मैंने बोला मुझे तो नहीं चाहिए, उसे ही लेना है बस। 40 से हो गया। फाइनली हो जाने के बाद हम थोड़ा आगे गए और यहाँ पे भी काफ़ी दुकानें थी। पान की दुकान में ये सब क्या है आप लोगों को पता है? उसके बाद हमें भूख लगने लगी थी तो इसीलिए हम बाहर चले गए और हमने सोचा कि अभी हम कुछ खाएंगे। दुकान में गए और यहाँ पे बैठने के बाद मुझे कुछ दिख रहा था कि मोमोज़ को मतलब किस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन अभी बैठ गए हैं तो फिर उठ भी नहीं सकते, इसलिए सोचा था ठीक है खा ही लेते हैं यहाँ पे। अभी हमें पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो हम वहाँ पे गए कि अभी यहाँ पे भीड़ हो रही है तो हम तब तक जलेबी ले लेते हैं। दुकानों में देख रहे थे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। मैंने थोड़ा सा मिठाई भी ले लिया और उसके बाद हम गए पानी पूरी की दुकान में कि अब तक तो मतलब थोड़ा खाली हो ही गया होगा, लेकिन तो अभी पानी पूरी तो नहीं खा सकते, तो इसीलिए हमने आइसक्रीम ले ली। और इसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाऊंगी, किसी जगह पे मैंने रुक के, लेकिन सीमा तो यहीं पे शुरू हो गई। ये सब खाना में सब यूज करेंगे भाभी लोग। ये हम ऐसे खाते हैं
कुछ भी वेस्ट नहीं सब था तो सीमा का आधा आइसक्रीम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरा तो बस स्टार्ट किया ही था मेरा आइसक्रीम। और तभी हमें पानी पूरी की 2 दुकानें दिखी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी हमें खाना ही था। एक आंटी आई थी, हाँ वो मतलब थोड़ी देर बाद आई, धक्का देने की कोशिश कर रही थी कि मतलब वो ही आ जाएगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। फिर उसे धक्का देने लगी कि मतलब आंटी पहले मैं आई हूँ। तो 10 रुपये में आज 3 पानी पूरी दे रहे थे, बस 3। तो उसके बाद हम निकले वहाँ से। और मुझे ये बलून काफ़ी पसंद है, काश कोई मुझे दे देता। ये भी बड़ी अजीब दुकान है। ऊपर जय श्री राम का मतलब झंडा लटका हुआ है और पॉक बेच रहे हैं, काफ़ी अजीब है। उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे और हम वहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि हम काफ़ी ज़्यादा ही हमें काफ़ी दाम दे के हमने मोमो खाया है, इसलिए हमें अभी से बाहर खाना चाहिए। हम मोमो का ही डिस्कस कर रहे थे कि अगली बार आए तो फिर कहाँ खाए। बाद हम जब बाहर निकले वहाँ पे मतलब एक गाड़ी रुकी हुई थी। आज का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, बट अगर मतलब एक ही भी झूलने में उठ पाते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता मुझे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।